नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। बेटियां इतिहास रचती हैं, कहना बड़ा सरल है, लेकिन अगर इसके पीछे जाएं तो देखिए एक असाधारण व्यक्तित्व छिपा होता है, एक कार्यकुशलता छिपी होती है, एक ललक छिपी होती है, एक तत्परता छिपी होती है और कृत संकल्प होना पड़ता है, पलायन नहीं करना पड़ता है। ऐसे तमाम सद्गुणों के साथ ही इतिहास रचे जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा हाल में कि जो व्यक्ति असाधारण काम करते हैं वही आगे बढ़ते हैं और उनके जीवन का बड़ा संघर्ष होता है। आज ही देखिए, बेटियों ने एक नया इतिहास रचा, विश्व खिताब जीत लिया, इंग्लैंड को रौंद दिया और उसमें जब एक एक खिलाड़ी की कहानी सुने तो लगता है कि हां, कितना तपना पड़ता है। हमारे कानपुर की एक युवा खिलाड़ी अर्चना, जिसकी मां मजदूरी करती थी दूसरे की खेती में, घर में लालन पालन की व्यवस्था नहीं थी, ग्रामीण इलाका था, समाज परिवार की बंदिशें ऐसी थी कि जो उसे आगे बढ़ने में जंजीरें डालती थी उसके पैरों पे। लेकिन उस अर्चना ने कमाल दिखाया और उसने जो खेल प्रस्तुत किया उसमें चौतरफा अपना रुतबा दिखाया, चौतरफा। गेंदबाजी में भी, क्षेत्र रक्षण में भी, आउट करने में भी, और यही प्रतिभाएं हमारे देश को आगे बढ़ा रही हैं। आज हम एक ऐसी ही प्रतिभा से मुलाकात कर रहे हैं। नाम है ज्योति शुक्ला। ज्योति शुक्ला को अभी हाल में ही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। ज्योति शुक्ला राष्ट्रीय खिलाड़ी है और इंटरनेशनल तमाम कंपटीशन में अपनी योग्यता का परिचय दे चुकी है। ज्योति शुक्ला ने साउथ एशियन गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया और नेशनल चैंपियनशिप में तो कई गोल्ड मेडल हासिल किए। आज हम ऐसी ही क्षमतावान, सामर्थ्यवान युवा खिलाड़ी के साथ चर्चा करेंगे और जानने का ये भी प्रयास करेंगे उनके संघर्ष की कहानी। तो पर्दे में है ज्योति शुक्ला। ज्योति शुक्ला, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं ढेर सारी कि जिस तरीके से आप अपने पथ पर बढ़ रही हैं, आगे बढ़िए, इतिहास रचिए, देश का नाम, अपने नगर का नाम रोशन कीजिए। ज्योति जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी ही जैसी खिलाड़ियों ने जो है विश्व खिताब जीता है, क्या कहना है आपका? सर, ये बहुत गौरव की बात है कि बेटियों ने विश्व कप जीता और इससे ये प्रूफ होता है कि बेटियां हर मामले में आगे हैं और उन्होंने विश्व कप जीत के ये चीज़ साबित कर दिया है कि बेटियां कभी भी पीछे नहीं रह सकती हैं। वो विश्व कप भी जीत सकती हैं और बाकी सारे कामों में भी वो आगे रह सकती हैं। क्या आपको लगता है कि आप जैसी जो ये खिलाड़ी थी विश्व कप के मैदान में, उनके भी जीवन की कहानी, उनके भी संघर्ष की कहानी भी वैसी होगी?
जैसे आपकी रही है? हाँ, जरूरी नहीं है सर कि बिल्कुल कहानी सेम हो, पर हाँ कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष तो जरूर जुड़ा रहता है सर, तभी वो प्रतिभावान बनता है और उसकी प्रतिभा निखर कर आती है। और ये अच्छी बात है कि सर कि संघर्ष नहीं होगा तो उज्जवल भविष्य नहीं हो सकता। संघर्ष होना बहुत जरूरी है जी। और अगर हम इसी जगह आपसे भी एक सवाल पूछना चाहें, क्या संघर्ष करने के लिए पर्याप्त अवसर भी नहीं मिल पाते? मैंने कई जो खिलाड़ियां थी उनका मैंने जब परिचय देखा तो उन्होंने लिखा कि मुझे अच्छा प्रतियोगी बनने के लिए लड़कों के साथ खेलना पड़ता था। हमारे कंपटीशन में उतनी लड़कियां नहीं थी और लड़कों के साथ खेल खेल करके हमने दक्षता हासिल की। क्या ये सही है? हाँ सर, क्योंकि इसलिए सही है क्योंकि आज भी हमारा समाज लड़कियों को उस तरीके से आगे बढ़ने नहीं देता है। तो हम लोगों को अगर कोई भी अगर हम खेल है उसको खेल रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर हमें उतने खिलाड़ी तो चाहिए ना सर जितने खिलाड़ियों की आवश्यकता है। तो कई बार अगर वो चीजें समाज लड़कियों को आगे नहीं आने देते हैं, बेटियों को नहीं आगे आने देते हैं, तो फिर हम लोग को लड़कों के साथ भी वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं और उनके साथ ट्रेनिंग करना पड़ता है। हालांकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है। इसमें हम लड़का लड़की का कोई भेदभाव एक खिलाड़ी के अंदर नहीं होता है, लेकिन समाज इसमें भेदभाव रखते हैं। लेकिन व्यक्तिगत खिलाड़ी कभी इस चीज़ का भेदभाव नहीं करता है। उसको जितनी प्रसन्नता जितनी उत्सुकता उसको लड़की के साथ प्रैक्टिस ट्रेनिंग करने में है, उतनी ही उसको एक लड़के के साथ है, क्योंकि वो उसे एक खिलाड़ी की तरह ट्रीट करते हैं सर। हम उसे एक खिलाड़ी की तरह ट्रीट करते हैं। मुझे ये बताइए कि जब आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया उस समय आपकी अनुभूति क्या थी? आपने उसको कैसे लिया? क्या मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा? मुख्यमंत्री से कोई वार्ता हुई? कोई आपके ऐसे ऐतिहासिक क्षण बन गए जो कभी भी आपके मन और मस्तिष्क से दूर नहीं होने वाले? सर, जब से मैंने अपना स्पोर्ट्स करियर शुरू किया था तो एक ड्रीम था कि मैं प्रदेश का ये सर्वश्रेष्ठ सम्मान अर्जित करूं, क्योंकि ये मेरे लिए और मेरे व्यक्तिगत खेल के लिए बहुत सम्मान की बात है। क्योंकि अगर मुझे इस तरीके का अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा तो मेरी तरह कई बेटियां उस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगी और परिवार भी उन्हें आगे आने देंगे। और मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने मुझे उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी और कहा कि आप हमेशा अग्रसर रहे, किसी भी कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकती हैं। आपने कोई उनसे अपेक्षा भी की? अपेक्षा सर, क्योंकि कभी सर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, तो अपेक्षा तो रहेगी क्योंकि वो हमारे एक तरीके से गार्जियन है सर। और जब अभिभावक हैं सर तो हमें उनसे अपेक्षा रखने में कोई सर वो नहीं रखना चाहिए। नहीं, मैंने जब आपसे बातचीत की तो क्या आपने भी कुछ कहा कि मानिए अगर खेल के लिए या युवतियों के लिए या खासतौर से लड़कियों के निर्माण है उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि एक नया सुनहरा भविष्य दिखाई दे? क्या ऐसी कोई बातचीत नहीं सर, ऐसी कोई बातचीत नहीं, क्योंकि सर बहुत ही थोड़ा समय था जी सर। केवल उनसे मैंने धन्यवाद लिया और उनको धन्यवाद दिया सर, बस इससे ज्यादा। अगर मान लीजिए आपको फिर एक अवसर मिल जाए तो क्या आप और ये भी मुख्यमंत्री जी आपसे अपेक्षा करें तो आप क्या कहेंगे? सर, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए वैसे तो मुख्यमंत्री जी काफी कार्य कर रहे हैं और काफी कार्य हो रहे हैं, लेकिन सर कई जगहों पे ऐसा है कि आज भी खेल में उतनी रुचि नहीं ली जा रही है। अगर मैं व्यक्तिगत अपने खेल के लिए कहूँ तो सर मैंने अपना जीवन अपना गेम यहीं से इसी कानपुर शहर से शुरू किया। उसके बाद भी इस कानपुर शहर में आज भी हैंडबॉल ग्राउंड नहीं है जहां पर ट्रेनिंग कर सके बच्चों, मतलब कई जूनियर बच्चों से मेरा कांटेक्ट रहता है तो वो मुझे बताते हैं कि मैं बाहर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये बहुत ही शर्म की बात हो जाती है सर, क्योंकि मैंने जहाँ से ट्रेनिंग करना शुरू किया आज मेरे मतलब इतना कुछ करने पर भी आज उस जगह पर भी एक ग्राउंड नहीं है। तो कुछ खेलों को टारगेट किया जाता है, तो सर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। खेल को राजनीति से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए सर।
नहीं, लेकिन आप तो भी कह रहे हैं कि हमने कानपुर में ही हैंडबॉल के तो आप और एक और आप कह रहे हैं कि मैदान नहीं है, ऐसा नहीं समझ पाया था। सर मैं एक्चुअली मेरा स्पोर्ट्स करियर 2008 में शुरू हुआ था। ठीक है। उसके बाद मैंने सर 10 में 2000 साई में ट्रायल दिया था, लखनऊ साई में। फिर मैं वहाँ पे एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने लगी थी जाकर। मैं वहाँ पे हॉस्टल में ही रहकर वहीं पे मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया। मैं कानपुर में जब ट्रेनिंग करती तो मैं ग्रीन पार्क स्टेडियम में ट्रेनिंग करती थी। तो अभी बीते 3-4 सालों के अंदर उसके बाद मेरा सर्विस हो गया सर। मैं सर्विस में डिपार्टमेंट की तरफ से खेलने लगी। लेकिन बीते 3-4 सालों से मुझे जो फीडबैक मिल रहा है उसमें मुझे ये चीज सामने आई है कि कानपुर के अंदर अभी हैंडबॉल का एक भी होम ग्राउंड नहीं रह गया है। नहीं, तो जो ग्रीन पार्क में था जहाँ पर आप खेलती थी, हाँ। आज वो क्या नहीं है सर, मैदान हटा दिया गया? नहीं सर, वहाँ से हटा दिया गया है। तो वहाँ पर क्या बन गया है, कुछ आपको मालूम है? सर वहाँ पर कुछ नहीं बनाया गया, लेकिन उस गेम को हटा दिया गया है। हटा है। और कानपुर में कहीं पर भी हैंडबॉल के लिए मैदान नहीं है? नहीं सर, प्रॉपर ग्राउंड नहीं है। बच्चे इधर उधर रह के स्कूल्स में कहीं ऐसे ग्राउंड में जाके ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर ग्राउंड, एक प्रॉपर कोच नहीं है सर। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो आपका मैदान होता है वो कैसा होता है, क्या उसमें विशेषता ऐसी होती है जिसमें, और कोच की जो व्यवस्था होती, कैसा मैदान चाहिए हैंडबॉल के लिए? देखिए सर, वैसे तो मैदान हमारा इंडोर स्टेडियम होता है, लेकिन उतना पॉसिबल तो अभी मतलब नहीं हो पाएगा कानपुर की भी। मैंने ये पिछले 2018 में जब एशियन गेम्स खेल के आई थी, मैंने कई इंटरव्यूज दिए थे उसमें भी, पर वो चीज तो सामने नहीं आई निकल कर कि मैंने एक इंडोर हॉल की मैंने मांग करी थी। एक इंडोर हॉल होना चाहिए सर। और अगर वो नहीं भी हो पाया तो सर एक आउटडोर ग्राउंड भी, क्योंकि हैंडबॉल एक इंडोर गेम है, उसके लिए बॉल भी जो होती है स्पेसिफिक होती है, इंडोर बॉल होती है जो गम यूज करके उसको खेला जाता है। लेकिन इतना एक्सपेंसिव होने की वजह से शायद सरकार उसको नहीं हमको अलॉट करती है या नहीं देती है। तो अगर बेसिकली ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड कम 40 बाई 20 का एक ग्राउंड होता है सर हमारा। 20 चौड़ाई होती है, 40 लंबाई होती है। उस पे दोनों साइड पोल होते हैं सर। और रबर बॉल को अगर हम लोग गम बॉल नहीं इस्तेमाल करते तो उसकी जगह हम लोग सर रबर बॉल का इस्तेमाल करके खेल सकते हैं। ट्रेनिंग मतलब एक बेसिक ट्रेनिंग हम कर सकते हैं। तो सर इतना अवेलेबल अगर हो भी जाए तो भी बच्चे निकल के आगे आएंगे, क्योंकि सर अगर बच्चों को शिक्षा ही देनी है तो एक स्कूल तो बनाया ही जाता है। शिक्षा घर में नहीं दी जा सकती है सर। तो इसी तरीके से खेल के लिए भी एक डिसिप्लिन जगह तो बनानी ही चाहिए। शायद इसलिए भी न बनाई जा रही हो कि हैंडबॉल सीखने वाले, हैंडबॉल खेलने वाले और इसमें अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने वालों की संख्या बहुत कम है। ऐसा नहीं है सर। हाँ, कम होती तो सर वो बच्चे बाहर नहीं जा रहे होते जी। लेकिन आज भी कुछ बच्चे माँ बाप बाहर भेजना नहीं उनको इतनी जल्दी अलाउ करते हैं सर। आज हम बड़े हो चुके हैं, हमें सारी चीजों की समझ है, लेकिन जो बच्चे छोटे हैं अभी 8th क्लास 9th क्लास में, तो उनको माँ बाप अलाउ करना सर पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है, क्योंकि आप फिर भी वो बच्चे अपने उस पे माँ बाप उनको बाहर रख रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं कल वो भी कुछ नाम कमाएंगे। लेकिन फिर भी मेरा ये सर एक निवेदन है कि अगर इस इंटरव्यू के माध्यम से एक ग्राउंड ग्रीन पार्क स्टेडियम में या फिर कहीं पे भी इस जगह पे जहाँ पर बच्चे प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकें तो बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, ये कहाँ पर बच्चे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, किन जिलों में जा रहे हैं, जैसा भी आप बार बार कह रही हैं? सर लखनऊ में जा रहे हैं, अयोध्या में जा रहे हैं। अयोध्या में है ग्राउंड है? हाँ, लखनऊ में सर हर डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड है। हर डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड है। बच्चे निकल रहे हैं। बिल्कुल सर, मतलब मैं तो जुड़ी हुई हूँ उस चीजों से, तो मुझे तो सारे फीडबैक आते रहते हैं। तो हर जगह पे ग्राउंड है और कानपुर में अभी बीते 3-4 साल के अंदर ही ये चीजें हुई हैं। तो क्या ये जो लखनऊ है या अयोध्या है जहाँ वहाँ क्या कोई हैंडबॉल का इंस्टीट्यूट है या इंस्टीट्यूट नहीं, जैसे यहाँ पर ग्रीन पार्क के स्टेडियम है, जस्ट लाइक वहाँ पे लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम है। ऐसे अयोध्या में आप चले जाएंगे तो वहाँ भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम है। सर इस तरीके से स्टेट लेवल के हर जगह पर स्टेडियम बनाए गए हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर कोच और प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, तो बच्चे निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों
बच्चे निकल के आए भी, अब जिनकी रुचि हो गई है वो बाहर जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जिनको अभी कुछ नॉलेज नहीं है तो वो किस माध्यम से सर बाहर आएंगे? ठीक, उनके पास कोई माध्यम होना चाहिए कि हाँ फलाना जगह पे ये चीज हो रही तो है। वहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, हाँ वहाँ पर आवास की व्यवस्था है। हाँ, वो अपना पर्सनल आवास लेके सर रह रहे हैं बच्चे। पर्सनल आवास? जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ। लेकिन ट्रेनिंग करने वहाँ जाते हैं? ट्रेनिंग करने सर वहाँ जाते हैं। ठीक। और अपने कानपुर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं सर, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं, ये आपको ये हैंडबॉल के प्रति कैसी रुचि हुई, और फिर आपने इसके करियर को कैसे बढ़ाया, कैसे रुचि हुई आपको? सर देखिए, मेरी अगर खेलों के प्रति देखा जाए तो मेरी शुरू से रुचि रही थी। जब से मैंने मतलब मैं प्राइमरी में थी तभी से मुझे गेम्स में रुचि थी, पर प्रॉपर हैंडबॉल में सर मेरी रुचि हुई कि मैं कॉलेज की तरफ से जैसे इंटर स्कूल्स वगैरह टूर्नामेंट होते हैं तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी। फिर जिस तरीके से बताया ना, कोच होते हैं, वो एक कोच हमारे यहाँ स्कूल में आए, मिस्टर अतुल मिश्रा नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे इस गेम के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा तुम्हारा इसमें अच्छा स्कोप रहेगा, मुझे इस तरीके से उन्होंने गाइड किया। फिर सर मैं वो ट्रेनिंग करने लगी उस माध्यम से। फिर सर मेरा हॉस्टल में जब सिलेक्शन हो गया तो मैं एक प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पर रह के उस चीज को ट्रेनिंग करने लगी। ये कहाँ पर, किस हॉस्टल में आपका? ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो साई, लखनऊ साई। अच्छा, वहाँ पे रह के मैंने ये ट्रेनिंग करी। वहाँ पर आपने ट्रेनिंग जी, की? मिस्टर आसिफ खान कोच थे हमारे। हाँ जी। दूसरा ये भी बताइए कि जब आप इस दिशा में बढ़ी, विद्यालय में जो कोच थे अतुल जी, उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, आप करने लगी, और फिर आपने जाकर के लखनऊ में भी ट्रेनिंग ली, तो इसमें पूरा परिवार आपके साथ था, या कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी बाहर जाए, कैसे अकेले रहेगी, क्या होगा? सर इस चीज में तो मुझे शायद भगवान ने मेरा इस चीज के लिए बहुत सपोर्ट किया, और मेरे परिवार ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। हाँ। और साथ ही मुझे कानपुर ओलंपिक एसोसिएशन ने भी बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। हाँ, जो कानपुर ओलंपिक एसोसिएशन के महाअध्यक्ष हैं, महासचिव है मिस्टर रजत आदित्य दीक्षित जी, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। वहाँ भेजा उन्होंने मुझे, जो भी मेरी फीस वगैरह थी उन्होंने अफोर्ड करी वहाँ पर। तो इस तरीके से सर मेरा ये रास्ता सुगम रहा, और परिवार वालों ने कभी मुझे रोका नहीं सर किसी भी चीज के लिए। उनको मेरे पर विश्वास था सर शुरू से। ठीक बात है जी, कि ये एक अच्छे कार्य के लिए जा रही है। हाँ। तो जैसा कि समान रूप से अभी आप चर्चा कर रही थी कि माता पिता बाधक होते हैं, माता पिता जो है जाने नहीं देते, बाहर ले जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो सामाजिक बंधन बहुत होते हैं, ऐसा कुछ आपके साथ नहीं रहा? नहीं सर, क्योंकि सर हम लोग एक्चुअली जो एक होता है ना लड़कियों के लिए एक सिक्योरिटी, माँ बाप जो चाहते हैं कि बच्चा सिक्योर तरीके से रहे, तो वो सर वहाँ पर हम लोग को सारी पॉसिबिलिटी थी। वहाँ पर हम सिक्योर थे, हमारा एक प्रॉपर हमारा एक हॉस्टल था, वहाँ हम रहते थे, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ हम ट्रेनिंग करते थे, सारी सुविधाएं थी सर। तो माँ बाप थोड़ा इन सब चीजों से प्रभावित हो जाते हैं, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है उनके लिए भी डिसीजन लेना। तो अगर इस तरीके से इंस्टीट्यूट और एकेडमी अगर कानपुर में भी अगर बन जाए तो सर हमारा गेम, हमारा शहर भी इस खेल से बहुत आगे निकल सकता है। और इसी खेल की मैं बात नहीं कर रही, मैं कई गेमों की बात कर रही हूँ कि गेम्स में आदमी रुचि लेना शुरू कर देगा। ठीक बात है। अच्छा, ये हम जरा थोड़ा सा ये भी जानना चाहते हैं कि जब आप विदेश जाने की बात होती थी, जैसे आप जकार्ता गई, तो माँ बाप पूरी तरीके से एग्री कर गए थे? जी सर, उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बातचीत थी सर। उन्होंने मुझे कभी अगर मुझे एक बात और बताइए कि सामान्यतः लड़कियां किस खेल पर ज्यादा उनका रुझान रहता है, जो चाहते हैं कि हमको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, वो कौन सा खेल होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि लड़कियों का रुझान, ऐसा पर्टिकुलर कोई गेम नहीं होता सर। बस ये कि उनका दिशा निर्देश जहाँ जिस तरफ मोल्ड हो जाए। जैसे सर स्कूल में नहीं 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी एक तरफ निकल गया, अगर मैथ्स की तरफ निकल गया तो बीटेक हो गया, बायोलॉजी की तरफ निकल गया तो नीट हो गया। तो सर इस तरीके की मतलब गेम्स में भी है कि सर पर्टिकुलर ऐसा कोई सोच के नहीं जाता है कि हमें ये गेम करना है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें सारी एक्टिविटी कराई जाती है, फिर एकाएक हमारा किसी में कहते हैं हाथ ज्यादा क्लियर होने लगता है, तो फिर उसी गेम को हम प्रोफेशनल तरीके से खेलना शुरू करते हैं। जी।
ज्योति, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिभा की, दक्षता की, सामर्थ्य की, संकल्प की और त्याग की और समर्पण की, और उसी की प्रतिरूप है ज्योति शुक्ला। ज्योति, जरा मुझे ये बताइए, क्या कारण है कि अभी भी लड़कियों की खेल के प्रति उतनी रुचि नहीं दिखती है जितनी दिखनी चाहिए, और उतना पार्टिसिपेशन अभी भी नहीं हो रहा? बड़ी मुश्किल से अब क्रिकेट में टीमें में बन पाई है। क्या कारण है कि लड़कियों का कोई विशेष कारण होता है जिसके कारण वो जो है वो पूरी तरीके से खेल के प्रति नहीं रुचि ले पाती है, नंबर एक, या फिर उनका कोई ये जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, परिवार है, जो एक सोच है जिसका जिक्र आपने थोड़ा संकेत में दिया था, उस कारण ऐसा होता है? क्या मानती हैं आप? सर, इसका मैं पूर्ण तरीके से जवाब नहीं दे सकती हूँ कि क्या कारण है, लेकिन समाज कहीं ना कहीं समाज का रोल है थोड़ा सा, क्योंकि वो लड़कियों के मामले में ये चीजों के लिए जरूर वो लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर उनके ऊपर पुटअप कर दिए जाते हैं। तो जिससे माँ बाप होते हैं या जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि कहीं ये बात पॉसिबल ना हो जाए। फिर लड़की है, एक ये लड़की है करके जो एक क्वेश्चन जो लड़की के ऊपर लगा हुआ है, ये बड़ा रिमार्केबल है सर। इसके लिए सर मतलब लड़कियों को बहुत फाइट करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो सर। मैं ये सिर्फ खेल की तरफ ही बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी क्षेत्र हो, इसके लिए हर लड़की को फाइट करना पड़ता है। लेकिन लड़कियों की अपनी पर्सनल रुचि अगर है तो वो आज देश बदल चुका है, प्रदेश बदल चुका है। सब जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है सर, नारा चल रहा है, और कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम भी खड़ा हो चुका है कि अगर आपको पर्सनल तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो लोग आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं करेंगे। तो इसमें डरना नहीं चाहिए, आगे आना चाहिए सर, क्योंकि अगर आप किसी चीज को हासिल करना चाहती हैं तो उसके लिए फाइट तो आपको करनी पड़ेगी सर, कि अगर आपको रोटी खानी है तो फिर बनानी भी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात की। तो ये जो फाइट कैसे की जाती है? क्या जो वो लड़कियां जो ज्यादा मुखर होती है, क्या वो लड़कियां जो ज्यादा आगे आगे रहने का प्रयास करती है, क्या वो लड़कियां जो परवाह नहीं करती हैं अपने करियर के आगे किसी की, क्या वही लड़कियां जो है आगे आ पाती है, फाइट करती है, या फिर वो लड़कियां किनारे बनी रहती है जो माँ बाप या किसी ने कह दिया बस उसी तक बधे? क्या आपकी सोच है? आपने भी तो अनुभव किया होगा, आपने बहुत से अपने साथ में देखा होगा लड़कियां खेलती हैं, वो कौन सी लड़कियां होती हैं? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरे साथ जब मैं स्कूल्स में मैंने गेम शुरू किया था, मेरे साथ नहीं तो कम से कम सर 16 से 17 लड़कियां इस गेम को एक साथ हम लोगों ने शुरू किया था। लेकिन आज मेरे ख्याल से सर 5 लड़कियां सक्सेस हैं, सर्विस में हैं, प्रेजेंट टाइम में सर्विस कर रही हैं खेल के माध्यम से। बाकी लड़कियों के माँ बाप ने उन्हें कभी इंटर हो गया तो आप मैरिज की तरफ उनको वो कर दिया, मोल्ड कर दिया, तो नहीं कुछ है तो आप घर में आप कुछ काम करिए, आप सिलाई कढ़ाई इस टाइप के जो जिनके लिए एक बना रखा है पर्टिकुलर कि ये लड़कियों के ही काम है, वो उन क्षेत्रों में उनको डालने लगे। कुछ माँ बाप को अपने बच्चों पे विश्वास ही नहीं था कि वो इस तरीके की चीजें करेंगे। उनको लगता था कि ये स्कूल में हो रहा है, स्कूल में बच्चे सेफ हैं, स्कूल तक सीमित हैं। एक मैम है हमारी रमाकांति मैम, वो लेके जाते थे तो वो उनको एक लगता था कि एक दिशा निर्देश है, वहीं तक उन्होंने सीमित रखा। उसके बाद जब बात बाहर निकलने की आई तो माँ बाप थोड़ा हिचक गए, उन्होंने उन्हें वापस कर दिया। तो ये मेरे सामने भी ऐसी बहुत सारी चीजें आई, लेकिन मैं लड़कियों से यही कहूंगी कि इसके लिए आपको रूड होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय लेना है कि मुझे ये चीज करनी है और इसको सही साबित करना है, बस उस पे आप लगे रहिए। बाकी आपको धीरे 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 कहीं ना कहीं कहते हैं जब आप सही काम की तरफ अग्रसर होते हैं तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। मैंने आपके साथ में 16-17 लड़कियां थी जी बिल्कुल, उनमें सिर्फ 5 की सफलता मिली, बाकी सब बैक हो गई, पलायन कर गई। जी सर।
निश्चित रूप से। अच्छा, अगर ये रोकना हो, ये चीज, इस स्टैग्नेशन को रोकना हो, बल्कि ये हो कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां भाग ले, क्या करना चाहिए? क्या सरकार को कुछ करना चाहिए, या आपने भी एक अच्छी बात बताई कि कुछ सामाजिक संगठन स्वयं आगे आ जाते हैं, जैसे आपको ओलंपिक एसोसिएशन ने सपोर्ट किया, तो क्या करना क्या चाहिए जिससे लड़कियां जो है तेजी के साथ आगे बढ़े? देखिए सर, सबसे पहले तो बेसिक तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरीके से स्कूल्स में पढ़ाई, स्कूल्स में मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स का एक सब्जेक्ट होता है, उसी तरीके से एक स्पोर्ट्स का भी एक सब्जेक्ट उनको एक क्या कह सकते हैं, एक पीरियड जो होता है वो उनको बनाना चाहिए। सबसे पहले तो सर यहाँ बेसिक तरीके से एक शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं, हाफ ईयरली मीटिंग्स होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ कल्चरल प्रोग्राम इस तरीके के रखने चाहिए जिसमें इस तरीके की एक्टिविटीज को शामिल किया जाए। तो जब ये सारी चीजें स्कूल लेवल से सर चालू होंगी तो ये ऑटोमेटिक सर ये अपर लेवल पे वर्क करना शुरू कर देंगी, क्योंकि उनकी जब तक रुचि नहीं आएगी, कहते हैं जब तक सर किसी भी क्षेत्र में आपकी रुचि नहीं है तो आप उसके बारे में सोचना व्यर्थ समझेंगे, क्योंकि सबको अपना करियर देखना है सर। तो सब सोचते हैं कि मैं, अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आपको उसमें रुचि हो गई तो तभी आप उसके बारे में आगे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे या प्रयास करेंगे सर। तो स्कूल लेवल से सबसे पहले ये चीज शुरू करनी चाहिए। बाकी जो भी हमारा मतलब खेल से जुड़े जो भी अधिकारीगण हैं उनको कुछ ना कुछ एकेडमी हो गया, ग्राउंड में हो गया, जो भी है कोचेज हैं, ये सारी चीजों का मैनेजमेंट थोड़ा सा उनको देखना चाहिए कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है सर। उसके बाद इस लड़कियां लड़कों का कोई भेद ही नहीं है सर, वो तो अपने आप निकल जाएंगे। स्कूलों में तो अब तो स्पोर्ट्स होने लगे हैं सर, बस वो उनके एनुअल मीटिंग्स तक, मतलब वही चीज है, उनको सिर्फ अपने स्कूल्स के लिए कराने हैं। मतलब एक बच्चे को प्रोफेशनल तरीके से कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए कोई विशेष चर्चा नहीं है कि अगर ये बच्चा अच्छा है तो इसको आप कैसे इसके लिए आगे एकेडमी में इसको आगे कर सकते हैं, या इस तरीके की चीजें मतलब स्कूल के अंदर अभी वो सारी चीजें अभी भी नहीं है। मतलब आप चाहती हैं सर, कई स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें आज अच्छा, ये मैंने देखा है, मैं कभी किसी में अगर चीफ गेस्ट वगैरह बन के जाती हूँ तो मैंने ये चीजें देखी हैं कि स्पोर्ट्स करा रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए हो रहा है स्पोर्ट, लेकिन हर स्कूल की बात है सर। तभी सर कहते हैं ना, जब हर स्कूल, हर एक छोटे बड़े स्कूल में ये चीजें होंगी तभी सर ये चीज थोड़ी आगे निकल। मैंने आपके हिसाब से कि जिस तरीके से सब विषयों का एक एक पीरियड होता है, हाँ सर, उसी तरीके से खेल का भी एक पीरियड होना चाहिए। बिल्कुल सर। केवल खाना पूरी के आप सप्ताह में एक दिन रख दिया आपने खेल के लिए, या एक पीरियड सप्ताह में रख दिया, वो आपके हिसाब से ठीक नहीं है। मैंने आपका कहना ये है कि खेल के लिए बाकायदे, तो क्या इसमें सरकार को भी कोई पहल करनी चाहिए, एक कि भाई अनिवार्य कर देना चाहिए? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अनिवार्य करना चाहिए सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक रिसेंट हुए थे जी, उसमें परफॉर्मेंस भारत की बहुत अच्छी रही। जितने ओलंपिक आज तक हुए थे अभी तक के सबसे अच्छे ओलंपिक रिकॉर्ड भारत के इस बार निकल कर आगे आए हैं। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी रुचि ले रहा है, मेहनत कर रहा है और उसको देश भी उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर वही चीज ग्राउंड लेवल से सर शुरू हो जाएगी, जैसे सर आज मैं हूँ तो आज मुझे इंटरनेशनल मैंने टूर्नामेंट्स खेले हैं, नेशनल आज मैं नौकरी कर रही हूँ, मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल है, सारी चीजें व्यवस्थित है, तो मुझे आगे बढ़ाया, जिस तरीके से मुझे आगे बढ़ाया उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि जो ऐसे बच्चे हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी सरकार उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करे जिससे वो आगे आ जाए। लेकिन सरकार की ओर से तो व्यवस्था होने लगी है, ओलंपिक जाने वालों की व्यवस्था की जा रही है। हमारी सरकार ने भी फैसला कर लिया है कि जो खिलाड़ी होंगे नेशनल के उनको हम राजपत्रित अधिकारी भी बना देंगे। इसके अलावा भी आप क्या चाहती है सरकार से, क्या अपेक्षा करती है कि सरकार ऐसा कुछ करे जिससे कि खास तौर से मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, उनका खेल के प्रति रुझान बढ़े और उनका पार्टिसिपेशन बढ़े? बस मैं यही मतलब मेरा इतना ही सरकार से निवेदन है कि इस चीज को बेसिक
बस बेसिक लेवल पे थोड़ा ध्यान दें। बेसिक बाकी अपर लेवल पे ये चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं सर। मतलब मैंने कहा ना सर, मुझे किसी तरीके की कभी कोई समस्या नहीं हुई, मेरे सामने कोई समस्या नहीं, क्योंकि मैं एक अपर लेवल पे जा चुकी हूँ। तो जो छोटे लेवल के खिलाड़ी हैं, जो अभी मेहनत कर रहे हैं, जिनको अभी एक दिशा निर्देश की बहुत सख्त जरूरत है, जिनको कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके पास सर डाइट नहीं होता है, उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें ट्रेनिंग के बाद खाना क्या है, उनके पास अच्छे शूज नहीं है, उनके पास अच्छा किट नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर बेसिक तरीके से इस पे ध्यान दिया जाएगा तो सर खेल में काफी लड़कियां और लड़के। अच्छा, ये जो अभी एक ध्यानचंद यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है मेरठ पे, हाँ, और उससे कुछ भला होगा? नहीं सर, वो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी पहल है सर। हाँ। और क्योंकि वहाँ पर सर वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, तो मतलब काफी जो बच्चे हैं जो वो अपना ग्रेजुएशन वहीं से करेंगे। तो इससे क्या, उससे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में सर एक्चुअली सारी चीजें मैनेज होती हैं, सारी चीजें होती हैं। तो वहाँ पर उनको कहते हैं ना, वही एक जो चीजें होती है, सारी चीजें एक मैनेजमेंट एक जगह व्यवस्थित तरीके से मिलेंगी। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है सर। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ बस हमारे क्षेत्र, हमारे शहर में भी सर ये सारी चीजें बस हों। हाँ। आप अपने शहर में क्या चाहती है? यूनिवर्सिटी चाहती है कि कोई इंस्टीट्यूट चाहती है कि प्रशिक्षण केंद्र चाहती है, क्या चाहती है आप? देखिए सर, प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो सर बीन पार्क तो हमारा नेशनल स्टेडियम है सर। सब देश विदेश हर जगह सर उसका नाम है। पर उसमें खेलों में जैसे व्यक्तिगत कुछ खेलों को टारगेट करके नहीं उसमें ट्रेनिंग कराई जा रही है, नहीं वहाँ पर कोई ग्राउंड कराया जा रहा है। तो सर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप ग्राउंड रहने दीजिए, आप कोच प्रोवाइड कराइए, बच्चे अपने आप ट्रेनिंग करेंगे सर। तो बस यही सारी चीजें हैं सर। हमारे यहाँ भी मिशन 2047 चल रहा है, लोग मांग कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो हम अपेक्षा करेंगे कि ये भी होना चाहिए जो बात की जा रही है। एक बात और बताइए ज्योति, कि आप देश और विदेश के खिलाड़ियों से के संपर्क में रही हैं, क्या अगर पूछा जाए आपसे कि विदेशों में जो आप खिलाड़ियों से वार्ता करती हैं या उनके संपर्क में आती हैं, वहां पर क्या ऐसा अच्छा होता है जो हमसे बेहतर होता है, या हमसे बेहतर नहीं होता, हम बेहतर होते हैं? क्या होता है? क्या वहां की सरकारें ज्यादा सुख सुविधा देती है, हम लोग नहीं दे पाते? कभी भी आपने वार्ता की होगी तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी देश का तो कुछ अच्छा लगा ही होगा। तो जैसे हमारे हैंडबॉल में सर, अगर मैं अपने व्यक्तिगत अपने खेल की बात करें, तो हैंडबॉल में जैसे सर चाइना, जापान, कोरिया ये कंट्रीज हैं, इनमें इनकी जो हैंडबॉल है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से वो खेलते हैं। और सर इसका सबसे पहले चीजें तो है कि वो बेसिक जो अपना ग्राउंड लेवल है उनका, वो आउटडोर में ट्रेनिंग नहीं करते हैं। अच्छा, वो इंडोर में ट्रेनिंग करते हैं। और जो उनका बॉल है वो भी गम बॉल से वो यूज करते हैं। तो सर हम तो फिर भी काफी कंट्रियों को, जैसे अभी मैं रिसेंट अभी एशियन चैंपियनशिप गई थी कोरिया खेलने, वहाँ पर हमने उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हमने वहाँ पर हराया सर, और हम जीते। क्योंकि खैर वो लोग भी ट्रेनिंग करते इंडोर में ही है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आउटडोर ट्रेनिंग करके भी, आउटडोर बॉल के साथ भी हमने उस चीजों को, 1 महीने का हमारा कैंप लगता है यहाँ पर, साई हमारा कैंप लगाती है, तब हमें इंडोर और बॉल प्रोवाइड कराती है। तो हम 1 ही महीने की ट्रेनिंग में सर बॉल के साथ हम वहाँ पर बहुत अच्छी हमारी टीम का प्रदर्शन रहा, और हमने 6 पोजीशन वहाँ पर हासिल करी। 12-11 टीमें आई थी सर। लेकिन चाइना, जापान, कोरिया की अगर बात करें, अगर एशियन गेम्स या एशियन चैंपियनशिप को का खिताब हासिल करने की बात करें, तो सर बस हमारा अगर यही चीजें ग्राउंड लेवल से कर दी जाए, एक इंडोर हॉल, एक इंडोर बॉल, तो बच्चों का जो ट्रेनिंग शेड्यूल होगा, जो ट्रेनिंग पर्पस होगा ना, वो सब चेंज हो जाएगा। उनको थोड़ा ट्रेनिंग में सुविधा होगी, और वही चीज जब वो डेली प्रैक्टिस करेंगे तो सर वो चीज तो निखर के ज्यादा अच्छे से आएगी। जैसे हम 1 महीने में जब ट्रेनिंग करके हम अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं देश को, प्रदेश को, तो सर इस तरीके की चीजें अगर हमारे साथ सरकार कर देंगी कि हमें हमेशा ही इंडोर में ट्रेनिंग करने को मिले, तो सर रिजल्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो लगता है कि विदेशों में, अभी जैसे चीन की बात की आपने, कोरिया की बातचीत की और लोगों की, वहाँ पर खेलों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है बशर्ते अपने देश से? हाँ सर, प्रोत्साहन वहाँ काफी मिलता है, क्योंकि सर वहाँ का मैं अगर कंफर्म तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैंने इस तरीके की चीजें सुनी है कि वहाँ पर जैसे हमारे देश में ख्याति मिलने के बाद खिलाड़ी को वो किया जाता है, लेकिन वहाँ ये चीज नहीं। वहाँ
बेसिक तरीके से उनको हाँ। प्रोवाइड, उनको इस तरीके के कोई कैश अवार्ड या ये सब नहीं दिए जाते हैं। लेकिन ये इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, मतलब मैंने सुना है सर, उनको ग्राउंड लेवल से सारी सुविधाएं दी जाती हैं। कि जितना उनको जो सरकार उन पर खर्चा करती है वो ग्राउंड लेवल से ही, अगर कोई बच्चा 5 साल का 10 साल का फील्ड पे खेल रहा है तो उसको उसी तरीके से ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं कि वो कल को एशियन गेम्स में या ओलंपिक गेम्स में जाके मेडल लेकर आए। और अपने यहाँ क्या होता है कि जब आप कोई ख्याति, आप कोई मेडल ले आओ तब आपका सम्मान भी हो जाएगा और आपको सब कुछ सुविधा मिल जाएगी। आप चाहती हैं कि जो काम आप बाद में कर रहे हैं, हाँ। उसको अगर आप शुरुआत से कर दे तो शायद खिलाड़ियों में और निखार आ जाए और जो है हम और भी मेडल जीत सकते हैं, इसमें दो राय नहीं। बिल्कुल सर। मोदी ये बताइए कि आपका अब आगे का क्या इरादा है, कुछ बना रखा है सपना अपना? सुना ये कि अब तो शादी वादी भी आपकी हो जाएगी, तब तो फिर कुछ थोड़ा इस दिशा में कुछ कमजोरी है, हमको लोग बता रहे थे, मुझे मालूम नहीं है, बेहतर होगा कि आप हाँ। आपने सही सुना है। हाँ। अभी नेक्स्ट मंथ है ऐसा, मेरी मैरिज है। ठीक है। बट सर ऐसा नहीं है, मेरा जो मतलब मेरे इन-लॉज हैं जो सर, वो भी पूरा स्पोर्ट्स से ही हैं, तो वो मुझे काफी सपोर्ट करते हैं और आगे भी वो सपोर्ट करेंगे, इससे मुझे कहने की कोई वो जरूरत नहीं है। और बात ये रही कि ये मेरा अपना सेल्फ डिसीजन रहेगा सर कि मुझे कब क्या चीज क्विट करनी है या करनी है। तो सर अगर जब तक मुझे मेरे कुछ टारगेट्स हैं मैंने रखे हुए हैं अपने लिए, और जब तक वो मैं अचीव नहीं कर लूंगी तब तक तो छोड़ने की कोई ऐसी कोई संभावना है नहीं सर। बाकी जिस दिन लगेगा सर कि हाँ देश के लिए और अपने लिए सब कुछ कर लिया है, उस दिन सर जरा थोड़ा संक्षेप में आप अपने टारगेट की तो चर्चा कर दीजिए कि क्या आप अचीव करना चाहती है। टारगेट मेरा ये है कि मेरा अभी जो एशियन गेम्स आने हैं 90th एशियन गेम्स जी, उसमें भारत को मेडल दिलाने की पूरी कोशिश में है सर। ठीक है सर। एशियन गेम्स में अच्छा, जो हांगजाओ में होने हैं सर, चाइना में। अच्छा, क्या बोला ये अभी 2023 अक्टूबर में होने हैं। अच्छा, जी जी, तो उसी की तैयारी भी आप लगी हुई? होने पिछले साल थे लेकिन कोविड की वजह से इनको पोस्टपोन कर दिया गया। जी जी सर। आप कुछ अपने जो साथ की सहयोग की जो लड़कियां हैं या जो खेल जगत में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में लगी है, उनको कोई टिप्स वगैरह देंगे आप? टिप्स सर क्या दूं, बस यही देना चाहती हूँ कि आपने जो सोचा है आप उसे कर सकती हैं, क्योंकि जो इंसान सोच सकता है वो कर जरूर सकता है। क्योंकि सर हमारा जो माइंड होता है ना वो सर्वश्रेष्ठ होता है। उसने अगर किसी चीज के लिए कुछ संकल्प लिया या कुछ सोचा है तो वो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अगर हमारी इमेजिनेशन ही नहीं है किसी चीज के लिए तो उस चीज को हम कर नहीं सकते। तो लड़कियों के लिए मैं यही कहूंगी कि आपने अगर ये, क्योंकि सर जो लड़कियां होती है ना उनके जो डिसीजन होते हैं ना वो सारी चीजों को देख के ही वो डिसीजन करती हैं। वो इस तरीके से डिसीजन कभी करती ही नहीं है। थोड़ा उनका डिसीजन जो होता है वो समाज को, हर चीज को देख के ही वो डिसीजन करती हैं। तो अगर वो कोई चीज डिसाइड कर रही हैं तो आप उसके लिए फाइट करिए, क्योंकि डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्योंकि आजकल हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको सपोर्ट जरूर करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हो या चाहे प्रधानमंत्री जी हो, सब कार्य कुशल कर रहे हैं, सब इस क्षेत्र में भी बहुत कार्य हो रहा है। तो इस तरह कभी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। और बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जिस क्षेत्र में जा रही हैं वहां आपको सफलता मिले। लेकिन अगर देखा जाए तो ज्योति ने आज 4-5 पॉइंट बड़े मजबूत बता दिए। अब पहले तो उन्होंने कहा लड़कियों से कि आप फाइट करिए, संघर्ष कीजिए जीवन में, बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं। दूसरा ये भी बताया कि क्या कारण है कि लड़कियां आगे नहीं, उनके समय में 16 थी, 5 ने ही आगे सफलता हासिल की। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, मैदान होना चाहिए, कोच होना चाहिए, और ये शिक्षा स्कूल से ही शुरू होनी चाहिए। ये नहीं है कि खाना पूरी हो गया, एनुअल स्पोर्ट्स हो गए और उसमें आपने भाग ले लिया। लेकिन कह रही है कि जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऐसे प्रतिदिन एक पीरियड खेल का भी होना चाहिए, तभी हम अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात और बड़ी महत्वपूर्ण है
कि ऐसा ही विदेशों में होता है कि पहले बुनियादी सुविधाएं दी जाती है। हमारे यहाँ थोड़ा सा अंतर है। हमारे यहाँ जब कोई लड़की कोई ख्याति अर्जित कर लेती है, कोई गेम खेल लेती है, जब कुछ अपना प्रदर्शन दिखा देती है, तब उसे पुरस्कार भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, नौकरी भी मिलती है। लेकिन अगर यही बात प्रारंभ से बुनियादी तौर पर किया जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन आज एक बड़ा दर्द बताया कि कानपुर में हैंडबॉल के लिए एक मैदान नहीं है। कहाँ खेले बच्चे? अगर हाँ ले दे करके ग्रीन पार्क में था, वहां पर भी उसे खत्म कर दिया गया है। इस पर तो तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारी भी यही मांग है। और देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।